हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे द रेन ड्रॉप्स का क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइजेस। तो ये चैप्टर, ये जो पोएम है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मिस किए हैं तो प्लेलिस्ट भी आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे पूरे बुक का चैप्टर और उनके एक्सप्लेनेशंस एक जगह पे मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग देखें कि थोड़ा सा ये ट्रिकी है, जिसकी वजह से मैंने समरी पहले पढ़ाया था। फिर से मैं समरी एक बार डिस्कस कर देता हूँ क्वेश्चन आंसर्स को कराने से पहले, ताकि आपको रिमाइंड हो जाए। यहाँ पे स्पीकर जो है एक यंग चाइल्ड है, एक लिटिल चाइल्ड, एक छोटा बच्चा है जो ये पोएम को कहता है और वो बताता है, द स्पीकर अ यंग चाइल्ड इज स्टक इनसाइड द हाउस ऑन अ रेनी डे। एक बारिश के दिन में एक छोटा लड़का जो है वो अपने रूम में, हाउस में कैद रहता है, स्टक हो जाता है, बंद हो जाता है। और बंद वो खुद से नहीं होता, उसके पेरेंट्स ही उसको बंद करते हैं। ही हैज़ बीन नॉटी, वो बहुत बदमाश होता है, वो बहुत नटखट होता है, इसलिए सो हिज पेरेंट्स हैव टेकन अवे हिज टॉयज़, इसीलिए उसके पेरेंट्स ने उनके सारे टॉयज़ जो है, खिलौने जो है, वो ले लेते हैं और उसको बंद कर देते हैं। द चाइल्ड इज़ बोर्ड एंड सो ही वॉन्ट्स टू प्ले विद द रेन फॉलिंग ऑन द विंडो पेन। तो चाइल्ड जो है वो काफ़ी बोर हो जाता है रूम में बंद होकर के, क्योंकि उसके पास खेलने के लिए भी कुछ सामान नहीं है, कोई खिलौना नहीं है, सारे उसके पेरेंट्स ले चुके हैं। और वो रूम में बंद होकर के बोर होता है और बारिश की बूंदों से बात करता है, और खिड़की पे बैठ कर के वो बारिश की बूंदों से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास करने के लिए अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे पहले फिल इन द ब्लैंक्स है, वो हम लोग करते हैं। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ रेन कम डाउन द विंडो पेन। विंडो पेन पे लिटिल ड्रॉप्स पड़ रहे थे। द स्पीकर कैन नॉट वॉक, प्ले और गो आउट। स्पीकर ना ही वॉक कर पा रहा था, ना ही प्ले कर पा रहा था, ना ही बाहर जा पा रहा था, क्योंकि वो रूम में कैद था। द स्पीकर टॉयज लाइक ब्रिक्स एंड बॉल। स्पीकर का जो टॉयज है वो ब्रिक्स और बॉल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी आप वर्ड मीनिंग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रिक्स जो दिया हुआ है उसके खेलने की चीज़ें हैं। ब्रिक्स मतलब ईंटा नहीं है यहाँ पे। ओके, ब्रिक्स मतलब प्लास्टिक और लकड़ी का बना हुआ छोटा छोटा ऐसा ईंटा का जैसा ऐसा टुकड़ा होता है, जिसको हम लोग जोड़ करके एक हाउस बनाते हैं, एक घर बनाते हैं। बच्चे इससे खेलते हैं, आप लोगों के पास भी होगा शायद, ये है ना। तो ब्रिक्स उसके खेलने की चीज़ है यहाँ पे, और बॉल भी। द स्पीकर वॉन्ट्स टू प्ले विद द रेन ड्रॉप्स। स्पीकर रेन ड्रॉप्स के साथ खेलना चाहता था। तो ये देखिए, अभी क्वेश्चन आंसर भी आ गया। और उससे पहले मैच द फॉलोइंग है, मैचिंग ये है आपका, मैच आप कर लीजिए। स्टैंजा 1 में हम लोग क्या देखें, द स्पीकर फील्स अ सेंस ऑफ वंडर। मीन्स स्पीकर सोचता है पहले स्टैंजा में कि ये बारिश की बूंदें कहाँ से आया, वंडर। स्टैंजा 2 में हम लोग देखते हैं द स्पीकर एंग्री एंड अपसेट। स्पीकर जो है वो एंग्री रहता है, क्योंकि वो ना मूव कर पाता है ना बाहर जा पाता है। स्टैंजा 4 में स्पीकर बोर हो जाता है, क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता और वो चाहता है बारिश की बूंदों के साथ खेलना। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बिल्कुल ही फ्री है ये। तो रेन ड्रॉप्स, हु इज़ द स्पीकर, यहाँ पे स्पीकर कौन है। विच लाइन्स इन द पोएम टेल यू दैट। यहाँ पे स्पीकर कौन है, आपको कैसे, कौन से लाइन से पता चलता है कि स्पीकर कौन है। द स्पीकर इज़ अ लिटिल बॉय। स्पीकर एक छोटा बच्चा है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, स्पीकर इज़ अ यंग बॉय। ओके, यंग बॉय लिखिए चाहे लिटिल बॉय लिखिए, दोनों ही सही है। All the lines in stanza 2 and 3 tells us that the speaker is a little boy who is locked in his room without playthings। तो मैंने अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखा है, इसलिए ये 3 लाइन का हो गया है। कि स्टैंजा 2 और स्टैंजा 3 को पढ़ने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि स्पीकर एक छोटा बॉय है, लिटिल बॉय है, जो कि अपने रूम में बंद हो गया है, हाउस में बंद हो गया है, अपने प्ले थिंग्स के बगैर, अपने खिलौनों के बगैर। क्वेश्चन नंबर 2, हु आर दे इन द पोएम, हाउ कैन यू बी श्योर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और समझने वाला क्वेश्चन है। पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग बच्चों को अच्छे से समझाइए यहाँ पे कि यहाँ पे दे किसको बोला गया है। यहाँ पे दे उसके पेरेंट्स को बोला गया है कि, ठीक है, आप सेकंड स्टैंडर्ड और थर्ड स्टैंडर्ड जब देखेंगे आप फिर से, तो आपको समझ में आएगा। दे रेफर्स टू द पेरेंट्स ऑफ द बॉय। बॉय का जो पेरेंट्स है वो दे है, वो वहाँ पे लिखा हो ना, दे लॉक्ड, है ना, दे उन्होंने लिया है। हेयर पेरेंट्स हैड पुट अवे द प्ले थिंग्स एंड लॉक्ड द बॉय इन अ रूम। पेरेंट्स यहाँ पे उसके प्ले थिंग्स को ले लेते हैं और उनको उसको रूम में लॉक कर देता है। इन दिस वे आई एम श्योर अबाउट दे। इसीलिए इसके वजह से मैं दे के लिए श्योर हूँ कि दे जो है वो रेफ़र करता है पेरेंट्स को। क्वेश्चन नंबर 3,
डू यू थिंक द स्पीकर इज़ बोर्ड? वाई इज़ ही बोर्ड? आपको क्यों लगता है कि स्पीकर बोर हो रहा है और क्यों? येस, द स्पीकर इज़ बोर्ड because he cannot walk, play or go out and his toys have been taken away from him. स्पीकर ना वॉक कर सकता है, मूव कर सकता है, ना प्ले कर सकता है, ना बाहर जा सकता है, और साथ ही साथ उसके यहाँ तक कि उसके खिलौने भी उससे ले लिए गए हैं, इसलिए वो बोर हो रहा है रूम में बैठ के। क्वेश्चन नंबर 4, इज़ द स्पीकर पनिश्ड? क्या स्पीकर पनिश होता है? स्पीकर को पनिशमेंट दिया जाता है? वाई डू यू थिंक सो? आपको क्यों लगता है? येस, द स्पीकर हैज़ बीन पनिश्ड बिकॉज ही इज़ नॉटी एंड ब्रेक्स हिज प्लेथिंग्स। क्योंकि स्पीकर बदमाश है, नॉटी है, नटखट है और अपने खिलौनों को तोड़ देता है, इसलिए उसको पनिशमेंट दिया गया था। उसके मम्मी पापा के द्वारा उसको रूम में, घर में बंद कर दिया गया था बिना खिलौनों के। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए, और कौन सा चैप्टर नेक्स्ट चाहिए या एक्सप्लेनेशन क्या चाहिए वो भी कमेंट कीजिए, और प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको पूरे बुक के सारे चैप्टर्स और एक्सप्लेनेशंस एक जगह मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।